किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, मूंग की खेती करके आप 1 एकड़ में उत्पादन लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ ले सकते हैं। मेरे किसान साथियों, मूंग की खेती 2 मौसम में की जाती है, एक जायद में और एक खरीफ में। मेरे किसान साथियों, खरीफ के मौसम में मूंग की खेती करने के लिए 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच इसकी रोपाई की जाती है, इसकी बुआई की जाती है और यह 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 60 से 70 दिन में आप इसकी कटाई कर लेंगे और जायद के मौसम में आप इसकी बुआई करने का मुख्य समय होता है 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच। ये भी 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। मेरे किसान साथियों, 60 से 70 दिन में ये फसल आपको दे देगी, आप इसका हार्वेस्टिंग कर लेंगे। मेरे किसान साथियों, अब बात करते हैं हम तापमान, मिट्टी की तैयारी और खेत की जुताई। मेरे किसान साथियों, जो मिट्टी होना चाहिए वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। मेरे किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं भूमि की। मेरे किसान साथियों, भूमि जो होना चाहिए उसका पीएच मान 5 से 7 होना चाहिए। 5 से 7 के बीच में होना चाहिए, मतलब 5.5 और 7 के बीच में इसका पीएच मान अच्छा होता है। मेरे किसान साथियों, 15 दिन के पहले मिट्टी को पलटने वाले हल से एक बार जुताई कर लेना चाहिए, जिससे खरपतवार सूख जाते हैं। खेत के एक बार जुताई में पाटा लगा लेना चाहिए। पाटा लगाने के 6 से 8 दिन के बाद एक बार गहरी जुताई कर लें। फिर उसके बाद 1 से 2 बार और आड़ी जुताई करके खेत को आप तैयार कर लें। इसके बाद आपका खेत तैयार हो जाएगा। खेत तैयार होने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुआई के लिए तैयार हो गया। हम कुछ बीज की बात कर लेते हैं, जो कि कौन कौन सी नस्ल होती है। तो टाइप 44 की बात करती हैं, ये भी 60 से 65 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और गुण की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी गुण होती है, गुणवत्ता युक्त होती है। और पूसा विशाल की बात कर लेते हैं तो पूसा विशाल भी आप 60 से 75 दिन में तैयार हो जाएगी। और ये ग्रीष्मकालीन ये फसल है, ग्रीष्म पक के तैयार होती है। 60 से 65 दिन इसको भी लगता है पक के तैयार होने में। मेरे किसान साथियों, अब बात कर लेती हैं शक्तिवर्धक विराट की। तो ये भी 70 से 80 दिन में तैयार होती है। खरीफ के ऋतु में कर सकते हैं, ग्रीष्म और खरीफ दोनों ऋतुओं में इसको कर सकते हैं। एक फली में 10 से 12 दाने होते हैं। 70 से 80 दिन में ये भी पक के तैयार हो जाती है। मेरे किसान साथियों, ये 70 से 80 दिन में आसानी से इसकी फसल ले सकते हैं। मेरे किसान साथियों, अब बात हम कर लेते हैं बीज की मात्रा की। अगर बीज की मात्रा की बात हम करते हैं तो बीज की मात्रा आपको 20 से 22 किलोग्राम, जो कि आप यह बसंतकालीन ऋतु में और खरीफ में अगर इसको लगाते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मेरे किसान साथियों, बीज की आवश्यकता आपकी बुआई के ऊपर निर्भर करता है। 1-2 किलो कम और बेसी भी हो सकती है। अगर आप बुआई अच्छी तरह से करते हैं तो कम बीज में भी अच्छी बुआई कर सकते हैं। बीज की उपचार की बात करते हैं तो मूंग की बुआई के पहले मेरे किसान साथियों टारकोडर्मा बीडी 1.0% WP और 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसे उपचारित कर लेना चाहिए। मेरे किसान साथियों, इसके बाद उपचारित बीज को विशेष राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा एवं PSB कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से परिशोधन कर लेना चाहिए। मेरे किसान साथियों, शोधन करना बीज के लिए बहुत ही आवश्यकता होता है। जब आप बीज को शोधित कर लेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा और ये बीज का अंकुरण बहुत ही अच्छा होगा। मेरे किसान साथियों, फंगस वगैरह आने का डर नहीं रहता है। मेरे किसान साथियों, फंगिसाइड का भी उपयोग कर लेना चाहिए आप शोधन कर रहे हैं तो। मेरे किसान साथियों, अब करते हैं बात हम उपवर्ग की। हम इसमें कौन सा मतलब कौन सी खाद डालें। मेरे किसान साथियों, ये आप मूंग की खेती के लिए सामान्यतः 50 किलो DAP आपको चाहिए। ये 1 एकड़ का फार्मूला है मेरे किसान साथियों। 50 किलो DAP, 15 किलोग्राम म्यूरेट आप पोटास प्रति एकड़ की बुआई के समय 5 से 10 सेमी गहरी कुड़ाई मतलब जुताई में खाद के रूप में आप उसे डाल दीजिए। उसके बाद में खाद के रूप में आप डालने के बाद में जो भी जुताई आपका होता है, एक बार जुताई करा के पाटा लगवा दीजिए। मेरे किसान साथियों, पाटा लगवाने के बाद ये फसल आपको बुआई के लिए तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की।
मेरे किसान साथियों 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है। 4 से 5 सिंचाई आप करके आप फसल को ले सकते हैं। मेरे किसान साथियों इसे नमी के अनुसार, जैसा नमी है 10 से 15 दिन के बीच के अंतराल में आप सिंचाई करते रहेंगे। इसकी सिंचाई करते हैं 4 से 5 सिंचाई में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। अगर बारिश वगैरह हो रहा है तो 2 से 3 सिंचाई में ही तैयार हो जाएगा। बुआई का तरीका जो होता है मेरे किसान साथियों, बुआई 2 विधि से की जाती है। एक तो छिटका विधि होता है, दूसरा लाइनों से। अगर लाइनों के बीच की दूरी की हम बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए और पत्तियों की दूरी 30 सेमी होनी चाहिए मेरे किसान साथियों। और बीज की जो गहराई होनी चाहिए वो कम से कम 3 से 4 सेमी होनी चाहिए मेरे किसान साथियों। जब ये 80 से 85% फलियाँ पक के तैयार हो जाती हैं तब आप इसकी कटाई कर सकती हैं और थ्रेशर से इसकी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करके इसकी फसल ले सकते हैं मेरे किसान साथियों। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन घंटी इसको दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह।